वहाँ मेरा दिल नहीं लगता। नौशेरवा हवेली जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। पेपर्स रेडी हो गए? नहीं। क्यों? वकील शहर से बाहर गया। और अगर जाफर मुझे पता लगा ना कि सब तुम्हारा किया धरा है, तुम्हारा तो जो मैं हाल करूंगी ना, तुम याद रखोगे। जो भी करना है जल्दी कर दीजिए, हमारे पास वक्त नहीं है। साई ने आपको तलाक देने के पेपर्स बनवाने के लिए कह चुके हैं। कल जवार की बरसी है, नौशेरवा को अकेला छोड़कर कैसे जाए। जुम्मे की रात आ रही है, सेकंड लास्ट एपिसोड, जिसका है सबको बेसब्री से इंतज़ार, और मुझे भी है। हेलो जी, तो कौन कौन वॉच करता है जानिसा ड्रामा। मैं बहुत कम ड्रामे देखती हूँ, लेकिन जानिसा ड्रामा मुझे अच्छा लगा, इसकी स्टोरी अच्छी लगी, तो मैंने इसे वॉच करना शुरू कर दिया और अब मैं इसकी हर एपिसोड वॉच करती हूँ। आप सब कमेंट्स में बताइए, आप सब में से कौन कौन वॉच करता है जानिसा ड्रामा। तो जनाब, सबसे पहले तो इंडिया वालों का धन्यवाद, थैंक्स बंडल ऑफ थैंक्स, जो मेरे व्लॉग्स को बहुत पसंद करते हैं। जब मैं चेक करती हूँ कि मेरे व्लॉग्स सबसे ज़्यादा कहाँ देखे जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा कंट्री जो आती है वो है इंडिया। तो इंडिया वालों का थैंक्स, जो मेरे व्लॉग्स को लाइक करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी जनाब, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल फिट फाट और ठीक ठाक हूँ। मैं पहले तो कोई ड्रामा नहीं देखती थी। आज का मेरा टॉपिक जो है वो जानिसा ड्रामा ही है। तो मैं पहले बहुत कम ड्रामे देखती हूँ, लेकिन जब मैंने जानिसा ड्रामा देखा तो मुझे अच्छा लगा और अब मैं इसकी हर एपिसोड वॉच करती हूँ। अगर बंदे नूं प्यार होवे ना ते बंदा गरीब नहीं होना चाहिए। बंदा गरीब होवे ना ते बड़ी माड़ी गल है। ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ शादी कर लेनी है, हाँ कर ਦਿੰਦੀ ਆ, घर वालिਆਂ ਨੂੰ राज़ी कर लेंदी है, घर वाले मान जाते हैं तो बस फिर मतलब शादी हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, गरीब बंदे के साथ बहुत बुरा होता है। ये सब आपने भी देखा होगा। गरीब बंदे के जब बच्चे हो जाते हैं तो बस मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। क्यों लड़ाइयाँ शुरू होती है? क्योंकि वो खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकता, गुर्बत का मारा बेचारा, या तो वो बस वैसे गरीब ही होता है, या फिर वो होता है निकम्मा नखट्टू वेला जो अपने बच्चों के अखराजात पूरे नहीं कर सकता। तो बीवी की लड़ाइयाँ फिर शुरू होती हैं कि अगर बच्चों के खर्चे पूरे नहीं कर सकते थे तो शादी ही क्यों की थी। अगर काम नहीं करना था, बच्चों को कमा के नहीं खिलाना था, बच्चों की पढ़ाई के खर्चे वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो फिर बच्चे ही पैदा क्यों किए थे और मुझसे शादी ही क्यों की थी। इसलिए कहते हैं कि जब बंदे नूं किसी नाल प्यार होवे ना तो बंदा गरीब नहीं होना चाहिए। सही गल कही है, दसियो ज़रूर मेरे कमेंट दे विच, ठीक है। और ये भी बताइएगा कि आप सब कहाँ कहाँ से मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं, किस कंट्री से। वैसे तो सऊदीया से भी लोग वॉच कर रहे होते हैं, ओमान से, और कौन सा जर्मनी से, और जर्मनी में भी पाकिस्तानी हैं जिनको हमारी लैंग्वेज समझ आ जाती है, जर्मनी से और पाकिस्तान से। पाकिस्तान तो सबसे पहले है, उसके बाद जो है मतलब मेरे व्लॉग्स जो देखे जाते हैं वो सबसे ज़्यादा इंडिया में देखे जाते हैं। और मैंने उन सबको थैंक्स भी बोल दिया है, इंडिया वालों को, जो मतलब कि सबसे ज़्यादा मेरे व्लॉग देखते हैं और लाइक भी करते हैं। उन सबका थैंक्स एक बार फिर से। व्लॉग बनाने बनाते मैनू लग गई भुख, तो मैं ना फिर फटाफट गाजर मटर वगैरह कड्ढे, छिले कढ़ कुढ़ के उन्होंने कट के, तो मैं क्या हुण मैं फटाफट अपने लिए बना लवां फ्राइड राइस बनाए, तो फिर मैं मज़े लैके खाते। आ दस्सिओ ज़रा किवें दे बने ने, तारीफ कर दिया करो कदी किते बेचारी दी। इतनी मेहनत से बनाती हूँ लेकिन खाती खुद ही हूँ। कभी आप लोगों का खाने को दिल करे तो आ जाए। आप सबकी भी दावत है मेरी तरफ से, अगर फ्राइड राइस आप लोगों ने खाने हो तो मैं बड़े टेस्टी बनाती हूँ। ये मुझे खुद को पता है, दूसरों का मुझे नहीं पता। जब मैं बना के खाती हूँ ना तो मुझे बड़े वधिया लगते हैं, बड़े स्वादिष्ट लगते हैं, बड़े स्वादी लगते हैं, बड़ा मज़ा आता है।
तो जनाब जब मैं खा पी के वेली वुली हो गई तो जब मैंने देखा बाहर की तरफ झाती मारी तो बाहर जनाब बच्चों का ना बड़ा ही शोर आ रहा था। मैंने कहा देखो ज़रा हुआ क्या है। तो मैंने बाहर की तरफ देखा, बाहर बच्चे बड़े मतलब कि मज़े से खेल रहे थे, बड़ा इंजॉय कर रहे थे। मैंने कहा चलो जी, कभी असी भी छोटे होंदे सी, असी भी गलियां दे विच लूर लूर फिरीदा सी, लेकिन हुण असी वड्डे ते बुढ़े हो गए, बच्चे वाले हो गए, हुण असी की करिए, हुण असी बस घर दे विच ही रह सकते हैं। तो बाहर फिर मैं देखने लगी और आज थोड़े थोड़े हल्के हल्के बादल भी हैं और शाम का टाइम हो रहा है नाल मैनू खांसी भी आ गई। शाम का टाइम हो रहा है और जनाब बच्चे खेल रहे हैं, एकेडमी से आ गए हैं सारे बच्चे, कोई ऊपर खड़ा जिनके माँ बाप इजाज़त नहीं दे रहे, वो बेचारी एक छोटी सी बच्ची खड़ी हुई है मेरे आगे जितनी, बाहर झातियाँ मार रही है, उसका भी दिल कर रहा है खेलने को, लेकिन उसके माँ बाप इजाज़त नहीं देते क्योंकि जिस तरह के हालात हो चुके हैं। लेकिन मैं फिर अपनी बेटी पे गौर रखती हूँ, सामने गली में खेलती है, दरवाजे के सामने इधर उधर कहीं नहीं जाती, लेकिन बुरे वक्त का कोई पता कोई नहीं हुंदा, अपने बच्चों का ख्याल खुद रखा करो। तो फिर मेरा जो है वो बाहर खेल रही थी, इंजॉय कर रही थी और मेरी तरफ देखा उसने तो फिर हाथ हूथ हिलाना भी शुरू कर दिया कि बोल रही थी कि उसकी आवाज़ मैंने स्किप कर दी है, बोल रही थी हाय गाइस कैसे हैं आप सब। तो उसकी तरफ से मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि इतना शोर था, इतना ज़्यादा शोर था बच्चों का कि मुझे उनकी आवाज़ जो है ना फिर म्यूट करनी पड़ी, उनके जो उनके वॉइस को मुझे म्यूट करना पड़ा। और आज मेरा ज़रा ना गला दुख रहा है, चावल खा खू के ज़रा मुझे भूख जो लगी हुई थी ना, तो चावल फ्राइड राइस खा के ना तो मैं तो ठंडा बर्फ़ वाला पानी पी लिया, मेरा बड़ा ही दिल कर रहा सी कि मैं ठंडा पानी पीवां, मैं ठंडा पानी तो पी लिया पर ना तुहानूं हुण मैं की दस्सां कि मेरे नाल बनया कि हुण मेरा गला दर्द करने लग गया तो नाल ही मेरी ना आवाज़ बह गई है, मतलब खड़ी नहीं हो रही मेरी आवाज़ जो है ना वो बैठ रही है, गले में फंस रही है। तो फिर तुहानूं मैं अज अपनी गली का भी इधर उधर नज़ारा करवानी आ लो वेख लो साडी गली, देखें कैसे तारे ही तारे, हर तरफ तारे ही तारे बिजली की हैं और बदल भी थोड़े थोड़े होए हुए हैं, तो मींह पहने का कोई, बारिश का कोई इम्कान नहीं है। और बच्चे जो हैं माशाल्लाह से इतना मज़े कर रहे हैं और मेरा भी दिल करता होता है काश कि मैं भी बच्ची होंदी तो मैं भी खेलदी, इंजॉय करदी। घर दे कम शम तो ना करने पैंदे, कदी भांडे धो लो तो कदी बर्तन धो लो, कदी जनाब झाड़ू फेर लो, कपड़े धो लो, बच्चों दिन रात बच्चों की टेंशन कि जी इन्होंने आ भी चाहिए इन्हों दे सारे कम काज करो। तो इन्ना ज़्यादा देख लो मैं कितना ज़्यादा बोलदी, तुसीं मेरे ते थोड़ा जिहा रहम खाया करो, मेरी वीडियो नूं अगे शेयर भी कर दिया करो कि बेचारी माई थक जाती इन्ना बोल बोल के। इतने अच्छे मैं व्लॉग बनाती हूँ आप लोगों को इंजॉय करने के लिए, मतलब कि आप लोग आप लोगों को हंसा आए। सारा दिन तो घर में बोर ही रहते हैं, चलो मैं आप लोगों को हंसाने के लिए ना थोड़ी सी उसकी उर्दू की और थोड़ी सी पंजाबी की लत बाँह तोड़ देती हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा हंस लें, थोड़ा सा जहन जो है ना आपका फ्रेश हो जाए। ज़िंदगी के किसी मोड़ पर जब कोई तुम्हें बिला वजह रुलाए तो अपने आंसू इस यकीन के साथ साफ कर लेना कि जिस शख्स ने आपको बिला वजह आपको रुलाया, जिसके साथ आप इतने मुखलिस थे, जिसके साथ आप इतने सिंसियर थे, उसने आपको सिर्फ अपने मतलब तक के लिए इस्तेमाल किया और उसके बाद उसने आपको सिवाय टेंशन के और कुछ नहीं दिया। तो आप अपने आंसू पोंछ लें, ख़ुद को टेंशन मत दें, अपनी ज़िंदगी जो है ना उस इंसान की वजह से ख़राब मत करें और अल्लाह पर छोड़ दें। और अल्लाह ताला तो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है, वो भी इससे कहीं ज़्यादा रोएगा जितना कि उसने आपको रुलाया है, और ये मेरा यकीन है। तो वाकई में जो है ना बिला वजह किसी को तकलीफ़ देना जो है, इंसान अगर अल्लाह पे छोड़ दे कि उस किसी इंसान ने आपके साथ बुरा किया है, किसी इंसान ने आपके साथ गलत किया है, तो यकीन रखें कि जब आप अल्लाह पर छोड़ देंगे ना कि ए अल्लाह मेरा इंसाफ़ करने वाला सिर्फ़ तू ही है, तू ही इंसाफ़ करना कि मैंने तो इस शख्स के लिए अपनी जान तक देने पे मैं तुला हुआ था, लेकिन इस इंसान ने मेरे साथ क्या किया। तो अल्लाह ताला बहुत बेहतर और बहुत अच्छा इंसाफ़ करते हैं। जब अल्लाह ताला पे छोड़ दिया जाता है ना, तो ये जनाब दुनिया जो है, मैं हमेशा कहती होती हूँ कि ये दुनिया मुकाफ़ात अमल है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे।
हाँ जी, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपको वेलकम, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर न्यू हैं तो। बाकी सब लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए कि कहाँ से वॉच कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।